नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो कि आप ऑलरेडी शायद देख चुके होंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का होने वाला है। जितना जितना देखता जाऊंगा उतना समराइज करता जाऊंगा। 5th एपिसोड पे मैं हूँ, मतलब आधा बचा है, आधा देख लिया है, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत ज्यादा हो जाता है पूरे शो को समराइज करने। उसमें कुछ चीजें रह जाती हैं, तो वो चीजें ना रहे। कौन से शो की बात करने वाले हैं? हम गन्स एंड गुलाब्स की बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2, 1। गन्स एंड गुलाब्स, जो कि सेट है गुलाबगंज में। वेरी क्लेवर टीवी शो का टाइटल। और जब इसका ट्रेलर आया था तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि इसको देखने के लिए, क्योंकि फैमिली मैन, फर्जी और अब ये इनकी वेब सीरीज है। मैं मूवीज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो वेब सीरीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड, बहुत ज्यादा इज्जत से देखी जाती है। और इनका एक यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है। किनका यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है जनाब? राज एंड डीके का। राज एंड डीके जो कि इसके डायरेक्टर्स हैं। राज एंड डीके ने ही बनाया इस पूरे शो को, लिखा भी इन्होंने ही है। क्योंकि जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी भी है और सिंपल भी है। एक ओपीएम डील है, गुलाबगंज नाम का शहर है, वहां पे ओपीएम की खेती होती है और ओपीएम की एक डील होने वाली है इसी के साथ। और हमारे यहाँ के जो जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो आपस में फंस जाते हैं इस डील के चक्कर में। मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है इस फिल्म की वो ओपीएम की डील है और बहुत सारा पैसा ऑब्वियसली। एंड इसके अंदर अलग अलग गैंग्स हैं। कुछ गैंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और कुछ गैंग्स बाद में बनती हैं। लेट सतीश कौशिक जी, गुलशन देवैया, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और दुलकर सलमान, ये टैलेंटेड कास्ट है। इनसे कुछ भी करा लो। पर वही है कि शो का जो तरीका है बनाने का वो थोड़ा सा बोरिंग है। मतलब जिस तरह से इस शो को दिखाया गया है, जैसे इसके अंदर बातें की गई हैं, वो थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग लग सकती हैं लोगों को। मतलब कैरेक्टर के नाम भी बहुत अलग अलग हैं, जैसे पाना टीपू, छोटा गांची जो कि बड़े गांची का बेटा है, जो सतीश कौशिक प्ले कर रहे हैं और आदर्श गौरव प्ले कर रहे हैं छोटा गांची का रोल। 4 कट आत्माराम, पाना टीपू यानी पाना यानी स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है, पाना मतलब पाना होता है और उसकी इंग्लिश किसी को भी नहीं पता इस शो में। तो दे अज्यूम दैट इट्स अ स्क्रू ड्राइवर। ओपीएम डील तो हो जाती है, पर ये है एक्चुअली किस बारे में? ये है 2 कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि हैं दुलकर सलमान जो कि पुलिस वाले हैं और पाना टीपू यानी राजकुमार राव। अभी इन 2 कैरेक्टर्स के बीच की गुत्थम गुत्थी है। पाना टीपू का राइज बेसिकली दिखा रखा है, कैसे वो एक मैकेनिक से गैंगस्टर बनता है। और दुलकर सलमान का भी ऐसा ही स्टोरी आर्क है, जिसके अंदर वो इस जगह पे इनकी पोस्टिंग हो जाती है और अब कैसे ये ड्रग माफिया को खत्म करने में जुटे हुए हैं। अब आते हैं मेन बात पे कि है कैसा शो। 1-2 चीजें मैं बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ कि ये शो बहुत अच्छे से शूट किया गया है। ये शो के अंदर कोई भी बैकड्रॉप नहीं दिया जाता है कि यार गुलाबगंज क्या है, कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, ये कोई भी बैकड्रॉप नहीं है। और इसके अंदर आपको लगेगा कि ये गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इससे वही होंगी कि गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसा शो बनाया गया है। बट ये बिल्कुल भी वैसे नहीं बनाया गया है। उस तरह का ह्यूमर डालने की बहुत कोशिश करता है ये शो। इसके अंदर ऐसे बात नहीं करते हैं कि जैसे हम तुमको मार देंगे, तुम हमको मार दो, और ऐसा नहीं बात करते। इसके अंदर ना सारे लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को डिस्कनेक्ट सा फील होगा हिंदी सुनने के बाद ही। हिंदी सुनेंगे तो वो तुरंत ही यूं कहेंगे यार ये तो गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसा साउंड ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा मत करना प्लीज। इस शो को टाइम दो। ये शो बहुत स्लो बर्न है। कैरेक्टर्स जैसे जैसे इसके अंदर दिखाए जाते हैं अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। दुलकर सलमान जो पुलिस वाले हैं, उनकी पोस्टिंग जब यहाँ पे होती है, उनको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं शहर के बारे में। जैसे जैसे इनको चीजें पता चलती हैं वैसे वैसे हमें भी चीजें पता चलती हैं। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिकली स्टोरी बताने का तरीका है। ये इन योर फेस स्टोरी बताने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अभी तक जितना मैंने देखा है शो, पहले 4 एपिसोड्स तक, तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो। चीजें होती हैं और वो बहुत ही प्रिडिक्टेबली होती हैं। 1st और 2nd और 3rd एपिसोड तक तो मैं इतना ज्यादा नींद में था। वर्ल्ड बिल्डिंग में बहुत ज्यादा टाइम लेता है ये शो। मजा किस चीज में आ रहा था? मजा इनके जोक्स में आ रहा था, इसके ह्यूमर में आ रहा था, जो बिल्कुल ही स्ट्रेट फेस ह्यूमर है, सिचुएशनल कॉमेडी है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही अतरंगी से कैरेक्टर्स बना रखे हैं। इसके अंदर पाना टीपू का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही अतरंगी राजकुमार राव ने बहुत अच्छे से किया है। और उनको इंग्लिश नहीं आती होती, कैसे वो इंग्लिश सीखते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन देयर इज द स्कूल वाले बच्चों की आग, जिसके अंदर 3 छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल में जाते हैं और उनकी टीचर भी है और उनकी टीचर का भी बहुत ही अच्छा स्टोरी आर्क है। तो इतनी सारी चीजें, और ऊपर से ओपीएम डील तो अलग से है ही। एंड देन देयर इज सीलमपुर, उस गाँव की अलग स्टोरी है, वहाँ का अलग गैंगस्टर है और वो अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ड्रामा होगा, बहुत ज्यादा खून खराबा और मारपीट होगी, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। देयर इज अ बाइक सीक्वेंस जो RX 100 बेसिकली शूट किया गया है। वो वाला सीक्वेंस भी बहुत ही अच्छा है, बट बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही कम ड्रामा के साथ बनाया गया है। रियल जिंदगी पे आधारित एक तरह से। ऐसा लगता है कि रियल जिंदगी में अगर कुछ ऐसा होगा ना तो ऐसा ही होगा, इसी तरह से होगा। बट हम टीवी शोज वगैरह यार रियल जिंदगी से एस्केप करने के लिए देखते हैं। अब गुलाबगंज और ज्यादा मेनेसिंग लगना चाहिए। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से डर तो लगना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गांची और गांची के बच्चे वाला, लड़के वाला जो कैरेक्टर, वो थोड़ा सा और मेनेसिंग बनाना चाहिए था। 4
चारकट आत्माराम जो है, गुलशन देवैया फिनोमिनल एक्टर, संजू बाबा जैसी एक्टिंग वो कर रहे हैं और उनका पूरा रोल जो भी है जिस भी तरीके से दिखा रखा है और उसमें जो भी ह्यूमन ऐड कर रखा है जो कि बहुत फनी है बाय द वे, वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए स्क्रीन पे आते हैं। जो मेन स्टोरी है वो राजकुमार राव और दुलकर सलमान की है। Also I absolutely love this about the show. Basically nostalgia inducing बहुत सारे सीन्स हैं। जितना ज्यादा वो दिखा रहे हैं उतना ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। 2 रुपए में चाय पी ले रहा है कैरेक्टर, 5 रुपए देके बोल रहा है कि बाकी की टिप रख लो, 10 रुपए में पेट्रोल भरवा रहे हैं, एंड ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे बहुत सारा पुराने टाइम की रेफरेंसेस हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कैंपा कोला अगर नहीं मेंशन करेंगे या फिर ये सारी रेफरेंसेस नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पुराने टाइम का शो है। कैरेक्टर्स की ड्रेसेस वगैरह भी हैं, बट ये शो काफी नया लगता है बिकॉज ऑफ द कैमरा एंगल्स दे आर यूजिंग एंड द स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इज काफी नया। इट्स लाइक कि अगर पुराने टाइम में इतना नया स्टैंडर्ड होता, मतलब इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स होते हमारे फिल्म मेकिंग के, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती पुराने टाइम को। मतलब इट्स बेसिकली अ टाइम ट्रैवल जैसा शो जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया है बट पुराने जमाने को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। इतनी छोटी छोटी चीजों का इन्होंने ध्यान रख रखा है जो कि बहुत एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी इसको आज कंप्लीट करके इसका फुल रिव्यू इसको कंप्लीट करते हैं। इतना ज्यादा ड्रामा अभी भी नहीं हो रहा है। आत्माराम का जो कैरेक्टर है, चारकट आत्माराम का कैरेक्टर प्लेड बाय गुलशन देवैया, ही इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन द शो। शो प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, एक चीज से दूसरी चीज पे बढ़ रहा है। हमें फाइनल इवेंट पता है कि क्या होने वाला है, कि चारों स्टोरी लाइंस आपस में मिक्स होने वाली है। इसके अंदर एक स्कूल वाली जो कहानी है वो कहानी बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। दीज किड्स विल आल्सो बी रिलेटेड टू दिस स्टोरी लाइन, कि ये बच्चे, तीनों बच्चों में से एक बच्चा तो ऑलरेडी रिलेटेड है, बहुत ही मेजर बात से रिलेटेड। मतलब मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं उस बिग रिवील के लिए और फाइनल क्लाइमैक्स के लिए। तो इस तरह के शोज ऐसे होते हैं, बट मुझे एक ग्राइप है शो से कि यार इतना स्लो नहीं बनाना चाहिए था, तो थोड़ा फास्ट पेस बनाना चाहिए था और चीजें और ज्यादा डालनी चाहिए थी। ज्यादा ही सिंपल हो गया, डेथ बाय मिनिमलिज्म हो गया, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई कैन से दैट बिकॉज मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। सो बहुत ही वियर्डली एंगेज्ड हूं मैं शो के साथ और मैं देखना चाहता हूं, मैं इसका एंडिंग जरूर देखना चाहता हूं। सो गाइस आई एम डन विद द फिनाले। फिनाले एपिसोड जो है वो 2 एपिसोड से मिलकर बना हुआ है और फिनाले एपिसोड बहुत स्पेशल है इसीलिए क्योंकि ये पीक है। मतलब अगर सारे के सारे एपिसोड अगर स्लो बर्न है, धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब ऐसा है। इस एपिसोड को जब आप देख लोगे तो आपको यूं समझ आएगा कि यार राज एंड डीके बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं। चेखोव्स गन सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। चेखोव्स गन क्या होता है कि अगर एक गन पिक्चर की स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट एक्ट में अगर दिखाई गई है तो पिक्चर के एंड में उसको यूज करना आवश्यक है। यानी बेसिकली कुछ बहुत ही बेहतरीन खुलासा किया जा रहा है एंड में, उसको सेटअप करना बहुत जरूरी है। इनिशियल एपिसोड में कुछ ऐसा होता है जो हमारे कैरेक्टर को बताना बहुत जरूरी होता है बट वो बताया नहीं जाता और ना हमें पता चलता है ये चीज। बट जब उस चीज को बताया जाता है, जब लास्ट में पूरी सारी चीजें रिवील होती हैं, मतलब हर कैरेक्टर के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल, एक एक इंपॉर्टेंट चीज रिवील की जाती है और सारे कैरेक्टर्स को बेसिकली उनकी जितनी भी कैरेक्टर आर्क है उसको बहुत अच्छे से क्लोज किया जाता है। आदर्श गौरव की कैरेक्टर आर्क की मैं बात करना चाहूंगा जो कि छोटा गाची का रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी कैरेक्टर आर्क बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही हाई नोट पे खत्म हुई है। जो 2 मेरे फेवरेट अब जो हो गए हैं वो पाना टीपू और चारकट आत्माराम है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं जब फेस ऑफ होता है, तो वो फेस ऑफ इज वर्थ वॉचिंग। इसके अंदर ना एक और चीज है, एक और ब्यूटीफुल चीज है जो कि मैंने सिर्फ सुपर डीलक्स जैसी मूवीज में देखी है, कि एक सुपर नेचुरल एलिमेंट ऐड कर दिया जाता है अदरवाइज नॉर्मल सिंपल ड्रामा फिल्म में, जो कि कॉमेडी भी है। सुपर नेचुरल एलिमेंट इसके अंदर है और उससे जो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है इस शो को ड्राइव करने में। इंटरमिशन जो आता है एपिसोड 7 के बाद, जो इंटरमिशन आता है चैप्टर 8 जब स्टार्ट होता है, तो चैप्टर 8 इज क्रेजी, इट विल ब्लो योर माइंड्स अवे एंड इट विल मेक यू लाफ। वहां का राइटिंग, वहां का पेसिंग, वहां का सब कुछ इज परफेक्ट एंड आई एब्सोल्युटली वांटेड द रेस्ट ऑफ द शो टू बी लाइक दिस। बहुत सब्र का इम्तिहान लेता है यार ये, आप देखते रहोगे, आपको बहुत पेशेंस टेस्ट होएगा। इट्स अ वेरी स्लो बर्न, थोड़ा बहुत ऐसा गिगल करोगे, हंसी आएगी, बट फिर एंड इज वर्थ वॉचिंग। और एंड वर्थ वॉचिंग इसीलिए है क्योंकि शुरू के एपिसोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो शुरू के एपिसोड्स को प्लीज पेशेंटली देखना। मैं भी बहुत इम्पेशेंटली देखा है, मैं इस चीज का गुनहगार हूं बिल्कुल। नॉस्टैल्जिया, पुरानी फिल्मों को जो ट्रिब्यूट दी जा रही है, पुराने गानों को जो यूज किया जा रहा है, ओपीएम का जो बेसिकली धंधा है, ये कैसे सबको बेसिकली ले डूबता है और सबकी लाइफ्स को अफेक्ट करता है गुलाबगंज की, वो भी देखने लायक है। आई ऑलमोस्ट लव दिस शो। कमियां हैं, इग्नोर की जा सकती हैं, जाके देखो क्योंकि 7th और 8th एपिसोड तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पीक सिनेमा मेकिंग है 7th 8th एपिसोड। अब मुझे ये बताओ कि ये जो तरीका है वीडियो बनाने का, ये अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको? अगर ये अच्छा लगा है तो इस तरह के और वेब सीरीज के खासकर ऐसे रिव्यूज बनाए जाएंगे और नीचे कमेंट्स में बताना। इसके साथ करते इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।